नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCET अकेडमी में। और जैव विकास के बारे में हम आज देखेंगे। और आप जानते हैं कि हम लोग विज्ञान की श्रृंखला कर रहे हैं और ये जीव विज्ञान और जितना भी वनस्पति विज्ञान है उसका ये आखिरी वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का इसको स्पष्ट किया जाता है। तो यहाँ किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है। तो 3 का हो जाएगा डी डार्विनवाद से। फिर लिखा है 4 प्रकृति चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं। तो 4 का हो जाएगा ए जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूल की सबसे अधिक क्षमता है या अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता है। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है 5 में कि इनमें से किस समूह की सब रचनाएं मानव के अवशेषी हैं। तो 5 का हो जाएगा ए वर्मीफॉर्म एपेडिक्स शरीर के रोम क्वालिया ऑलिक्रेनन प्रवर्धन और कोसिक्स। नेक्स्ट देखेंगे। 6 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसको मानव युग कहा जाता है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी होलोसिनशक युग। फिर 7 में है उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया था। तो 7 का हो जाएगा डी ब्रीज ने। नेक्स्ट देखेंगे। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन। 9 में लिखा है योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक हैं। तो 9 का हो जाएगा सी स्पेंसर। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था। तो 10 का हो जाएगा ए सरीसृपों व पक्षियों का। फिर 11 में लिखा है कि पेरीपैटस किनका संयोजक है। तो 11 का हो जाएगा सी एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट देखेंगे। और 12 में लिखा है विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक है आपका प्राकृतिक वरण। फिर 13 में विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो वह प्रतिपादित किया था आपका डार्विन ने। 14 में प्रोटोजोवन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं। तो 14 का डी युगलिना। नेक्स्ट देखेंगे। 15 का लिखा है कि विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है। तो 15 का हो जाएगा सी जीवाश्म विज्ञान। 16 में लिखा है कि प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था। तो 16 का हो जाएगा ए ऑप्शन सरीसृपों से। नेक्स्ट देखेंगे। 17 में स्तनियों के भ्रूणी विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है। हृदय पहले मछलियों के हृदय की भांति द्विवेशमी, फिर उभयचरों के हृदय की भांति त्रिवेशमी तथा अंत में चौवेशमी हो जाता है। यह तथ्य किस परिकल्पना से संबंधित है। तो 17 का सी हो जाएगा बायोजेनेटिक नियम से। फिर 18 में लिखा है उद विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं। तो 18 का ए जीवाश्मों से। 19 में देखेंगे। लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्म का अध्ययन होता है। तो 19 का हो जाएगा ए पैलियोएंटोलॉजी। 20 में लिखा है इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी सरीसृपों और स्तनियों के बीच बत्तख चोंची प्लेटिपस। आगे देखेंगे। और लिखा है कि इसमें कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो 21 का हो जाएगा ए लैमार्क ने। 22 में लिखा है डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था। तो 22 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है आबादी पर माल्थस के लेख का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 23 में लिखा है कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। तो वो है ऑप्शन सी एमू। 24 में लिखा है अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों की भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम कहलाता है। तो 24 का हो जाएगा सी बायोजेनेटिक नियम। 25 में निम्नलिखित में से कौन अंडे देता और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो 25 का हो जाएगा ए एकिनाडा। नेक्स्ट देखेंगे। जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है। तो 26 का हो जाएगा डी पुनरावृत्ति सिद्धांत। 27 में लिखा है अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब है। 27 का हो जाएगा बी परिवर्तन के साथ अवतरण। 28 इनमें कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है। तो 28 का हो जाएगा ए डूडो पक्षी है, यह विलुप्त हो गया है। 29 में लिखा है कीवी पक्षी पाया जाता है। तो वह पाया जाता है आपका न्यूजीलैंड में। डायनासोर थे तो
30 का हो जाएगा बी मेसोजोइक सरीसृप। मैमथ पूर्वज है तो 31 का हो जाएगा सी हाथी का। नेक्स्ट देखेंगे 23 में लिखा है पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसकी, तो 32 का हो जाएगा बी बिल्ली। यहाँ पर पांडा और बिल्ली एक ही कुल के सदस्य हैं। 33 में कह रहा है कि सब डेनिसोवन कभी कभी समाचार पत्रों माध्यम से किस संदर्भ में आता है, तो 33 का हो जाएगा एक आदिमानव जाति या स्पीसीज। 34 में जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है, तो 34 का ए सालामेंडर, अजगर और कंगारू, यह क्रम सही है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 35 में लिखा है कि किस जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी इसका प्रकृति चयन हो जाता है। 36 देख लेंगे कौन सा क्रम सही है 36 में, तो 36 का सी पैलियोजोइक, फिर मिसोजोइक, फिर सिनोजोइक। पैलियोजोइक, मिसोजोइक और सिनोजोइक, ऑप्शन सी सही होगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, तो 37 का बी लंगूर कपी नहीं है, बाकी ओरेंगुटान, गिब्सन और गोरिल्ला। फिर 38 में जाति उद्भवन तब होता है जब एक जात की विभिन्न आबादियों का, तो 38 का हो जाएगा बी जननिक अलगाव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 39 में लिखा है कि डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर क्या है, तो यह एक स्तनधारी मैमल है। ऑप्शन ए हो जाएगा 39 का, माफ कीजिएगा। देखिए 40 में लिखा है आनुवांशिक अपवाहन या विचलन, तो 40 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखेंगे। और दोस्तों जो फ़ोन की प्रॉब्लम है उसको हम धीरे धीरे सीख लेंगे चलाना, तो थोड़ा सा माफ़ करिएगा क्योंकि अभी फ़ोन नया है तो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है मेरे लिए। तो 41 में कह रहा है कि एक नई जीव जात की उद्विकासीय उत्पत्ति तब हो जाएगी जब, तो 41 का भी जब किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादी से जननिकी पृथक्करण हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के मार्सियोपिलस स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथेरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का अभाव मिलता है, तो 42 का हो जाएगा सी समांतर उद्विकास। नेक्स्ट देखेंगे 43 में डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है, तो 43 का हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था संभवतः था, तो 44 का एक कुत्ता। 45 इनमें से किस आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है, तो 45 का हो जाएगा सी होमो इरेक्टस। नेक्स्ट देखेंगे। और 46 में लिखा है कि प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की, तो 46 का हो जाएगा एक क्रो-मैग्नन ने। मानव जीवाश्म के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है 47 का, तो 47 का बी नियंडरथल तथा क्रो-मैग्नन मानव कुछ समय के लिए पृथ्वी पर साथ साथ रहे। नेक्स्ट देखेंगे। 48 में कह रहा है कि पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, तो 48 का भी 10,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट देखेंगे। और लिखा है कि प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया, तो 49 का हो जाएगा नियंडरथल। फिर मानव सदृश लघुत्तम कपि है, तो 50 का एक गिबन। नेक्स्ट देखेंगे मानव का विकास इसलिए संभव हुआ कि हमारे कपि सदृश पूर्वज ने खुले मैदानों में द्विपदधारी गमन अपनाया। फिर सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था, तो 52 का हो जाएगा सी होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस सबसे पहला मानव था या प्रागैतिहासिक मानव था। उसके बाद अग्नि का प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था, तो वह था 53 का डी जावा कपि मानव। आगे देखेंगे। और 54 में लिखा है कि आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं, तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन मानव। पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है, तो 55 का हो जाएगा ए प्रागैतिहासिक मानव के लिए। 56 में लिखा है कि वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ हुआ था,
तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका में नाइल नदी के निकट। नेक्स्ट देखेंगे, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है 57। हाँ, 57 का हम लोग देख लेंगे। लिखा है निम्न घटनाओं पर विचार करें। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव और पहला स्तनधारी। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उनका आंसर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हुआ वह कवच वाले जीव हुए, उसके बाद फिर हुए आपके पहला कीट, कीट के बाद फिर पहला सरीसृप, फिर चौथा स्तनधारी, ऑप्शन सी। तो मित्रों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न जो कि 57 क्वेश्चन है, जो कि 10 मिनट में मैंने इनको पूरा कराया है। और आप इसको देखिए तो ये 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने जो YouTube की स्पीड है उसको डबल करके देखिएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।